बाहुबली शहाबुद्दीन के गुजरने के बाद हिना साहब और राजद के बीच की दूरी काफ़ी बढ़ गई थी। एक तरह से कहें तो लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन के गुजरने के बाद हिना साहब और उनके परिवार को काफ़ी दूर कर दिया था और राजद से उनको कहीं कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ तक कि हिना साहब को लोकसभा चुनाव में एक उम्मीद थी कि राजद उन्हें याद करेगा, उन्हें टिकट देगा और उस टिकट पे हिना साहब चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद वहीं दूसरी तरफ अब चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, 2025 में चुनाव होने हैं, उससे बहुत पहले ही अब हिना साहब को लालू प्रसाद यादव ने याद किया है और उनको और उनके लड़के ओसामा को बुलाकर उन्हें सदस्यता दिलवाई है। हिना साहब और ओसामा के साथ साथ गोरियाकोठी की पूर्व प्रत्याशी नूतन वर्मा और राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष परमात्मा राम को भी राजद में शामिल किया गया है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर अब ऐसी कौन सी बात आ गई कि आखिर लालू प्रसाद को इस बात की मजबूरी हो गई कि हिना साहब को वापस अपने खेमे में बुलाना पड़ा और उनकी सदस्यता दिलाई गई। हिना साहब को याद करने के पीछे या फिर उनको अपने खेमे में वापस बुलाने के पीछे का जो कारण है वह कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को जाता है। यह पूरा श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए, 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपनी एक पार्टी का गठन किया और इसके बाद चूंकि अब बिहार में उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर रणनीति उनकी तेज हो गई है और वह अपने जो सीट जो है उस पर मुस्लिम को उतारने की उन्होंने घोषणा कर दी है। पहले तो उपचुनाव है, फिर बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में उन्होंने प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम कई जगहों से मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे, उपचुनाव में भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। तो लगातार राजद के साथ एक शब्द है MY का समीकरण। लगातार राजद, लालू प्रसाद यादव या राजद के जो जितने भी नेता हैं वह MY समीकरण की बात करते आए हैं। लेकिन अब जो M और Y की जो दूरी है, यानी मुस्लिम और यादव की जो दूरी है, अब लगातार बढ़ने लगी है। इसके पीछे जो कारण है वह प्रशांत किशोर हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम मुस्लिम उम्मीदवार को उतारेंगे। और चूंकि अब इस बात को अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां मुस्लिम को अपने पाले में लेने के लिए प्रशांत किशोर अब लगातार रणनीति बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की जो पार्टी है उसके भी जो उम्मीदवार हैं वह भी मुस्लिम को अपने पक्ष में खींचेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो लालू प्रसाद यादव को भी यह लगने लगा है कि जो यादव के साथ जो मुस्लिम है, MY जो समीकरण है, कहीं ना कहीं अब उसका फायदा अब लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिलेगा और इसलिए उनको अब एक बार फिर से ओसामा का परिवार अब याद आया है और इसी वजह से उन्होंने हिना साहब को और ओसामा को बुलाकर राजद की सदस्यता दिलवाई है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कहें तो इसका जो श्रेय है प्रशांत किशोर जाता है और राजनीतिक जो जानकार हैं उनका कहना है कि इसी वजह से चूंकि अब राजद की मजबूरी हो गई है कि किसी भी तरह से जो MY का जो समीकरण है वो उनके साथ बना रहे और मुस्लिमों का वोट उन्हें मिले। इसी वजह से ओसामा और हिना साहब को बुलाकर राजद की सदस्यता दिलाई गई है। कुल मिलाकर कहें तो यह राजद की मजबूरी है और फिलहाल अब देखना होगा कि जो उपचुनाव हैं या फिर बिहार विधानसभा चुनाव में M और Y का जो समीकरण है उसका कितना फायदा मिलता है, या आने वाला वक्त बताए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।